एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ a इंटू बी इज ब्रैकेट ए एक्स ब्रैकेट ए वाई ब्रैकेट बी एक्स ब्रैकेट बी वाई फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पे हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें ए इंटू बी जो है वो यहाँ पे हमें गिवन है। तो तब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने देखा था कि तब हम ए इंटू बी करते हैं या फिर बी इंटू ए करते हैं तो उन दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ए इंटू बी और बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए का एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम बी का एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम फर्स्ट वाले ब्रैकेट की बात करते हैं तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली इन सब में भी ऐसे ही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, ए और बी की जो वैल्यू उसको यहाँ पर लिखना है। हमारे पास ए की वैल्यू हो जाएगी, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट ब्रैकेट के लिए बात करती हूँ तो फर्स्ट ब्रैकेट के लिए मेरे पास ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ए, ठीक है। एंड और सेकंड वाले ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर सेकंड वाले ब्रैकेट में हमारे पास ए की वैल्यू अगेन ए हो जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि तब भी हम सेट्स को लिखते हो तो उसमें जो भी एलिमेंट्स रहते हैं उनको हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी ए लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी एंड देन ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, क्योंकि इसमें भी बी एंड इसमें भी बी है तो यानी कि दोनों में बी है। तो तभी हम सेट लिखते हैं। तो सेट में हम क्या करते हैं, बी को जो है मतलब जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सिर्फ एक बार लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बी को एक बार लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम बी की बात करते हैं तो ए इंटू बी है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो होगा इस वाले ब्रैकेट में वो ए का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास बी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट एलिमेंट ए के लिए तो लिख लिया। अब हम सेकंड एलिमेंट की बात करते हैं तो बी के लिए हमारे पास एक तो हो जाएगा एक्स, ठीक है। एंड एक हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर वाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला एक्स ये यहाँ पे आ गया एंड ये वाला वाई यहाँ पे आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि तभी हम सेट लिखते हैं तो हम जो एलिमेंट्स उनको रिपीट नहीं करते। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, ए एंड बी की वैल्यू है हमारे पास एक्स एंड वाई। 7 is let A 1 2 B 1 2 3 4 C 5 6 D 5 6 7 8। सो देखो यहाँ पे हमें A सेट गिवन है, B सेट गिवन है, C सेट गिवन है एंड यहाँ पे हमें D सेट गिवन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई का मतलब है कि हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। ऐसे ही हमें फर्स्ट पार्ट करना है, ऐसे हमें सेकेंड पार्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है ए इंटू ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज ए इंटू बी, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ए इंटू सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है दैट इज ए इंटू में एंड यहाँ पे हमें बी इंटरसेक्शन सी यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है कि जो भी बी और सी में जो भी हमारे पास कॉमन होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बी और सी में हमारे पास देखो यहाँ पे मैं ए इंटू तो अभी मैं एज इट इज लिख रही हूँ, ठीक है। ए मल्टीप्लाई हम एज इट इज लिख रहे हैं। उसके बाद बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कि बी और सी में जो भी कॉमन है उसको लिख देते हैं। तो बी हमारे पास है 1 2 3 4 एंड हमारे पास सी क्या है 5 6। तो यानी कि बी और सी में हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको पता है कि तब हम ए की इंटू 5 से करते तो हमारे पास क्या आता है 5 आता है, ठीक है। तो यानी कि तब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया 5 आया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है ए इंटू में बी, तो यानी कि ए इंटू में बी करना है, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे हमने तो प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे तो उसमें हमने ये सीखा था कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं दिया हूँ ए इंटू बी, तो ए ये हमारे पास ए सेट ये गिवन है एंड बी सेट हमें यहाँ पर ए गिवन है। तो कैसे करेंगे, 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई पहले जो बी का फर्स्ट एलिमेंट उससे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं ब्रैकेट, तो 1 की मल्टीप्लाई अब हम यहाँ पे कर देते हैं 1 से, फिर ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पर क्लोज, ठीक है। अब 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई कर दी 2 से, फिर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ठीक है। अब उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है तो यहाँ पे हम सॉरी अभी ये हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ नहीं किया। अब टू के साथ सबका पेयर बना लेते हैं। तो 2 का सबसे पहले 1 के साथ, तो 2 एंड 1, फिर उसके बाद 2 का 2 के साथ, तो यहाँ पे कॉमा 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर तो कॉमा लगा देंगे 2 का 3 के साथ, ठीक है।
फिर 2 का 4 के साथ, तो यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं, मैं नीचे लिख देती हूँ 2 का 4 के साथ, ठीक है। ओके, तो अब ये यहाँ पे हमने ए इंटू बी कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसका कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा देते हैं हम इंटरसेक्शन का साइन, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास ए इंटू में सी, तो यानी कि ए और सी का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले ए इंटू सी का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम ए का एलिमेंट लिखेंगे, देन हम सी का एलिमेंट लिखेंगे। ए का सबसे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब सॉरी 1 का पेयर 5 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 एंड 5, फिर कोमा लगा देंगे, फिर 1 और 6 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पर हम कोमा लगा देंगे, उसके बाद 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 5 के साथ एंड 2 का 6 के साथ, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देंगे ये वाला ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या लेना है यहाँ पर इनका, अब हमें क्या लेना है यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इनमें जो भी कॉमन है उसको अब हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या कुछ कॉमन है, 1 1, तो यहाँ पे कहीं 1 1 है, नहीं है। 1 2, यहाँ पे कहीं 1 2 है, नहीं है। 1 3, यहाँ पे कहीं पे 1 3 नहीं है। 1 4, यहाँ पे कहीं पे 1 4 नहीं है। फिर 2 1, तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी 2 1 नहीं है। फिर 2 2 भी नहीं है कहीं पर। 2 3 ये भी नहीं है एंड 2 4 ये भी नहीं है, तो यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5। तो देखो तब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो हमारे पास 5 आया, और हमने तब राइट हैंड साइड को सोल्व किया तब भी हमारे पास 5 आया। तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, ए इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ बी इंटू डी, ठीक है। तो यानी कि ए इंटू सी जो है वो क्या है, सबसेट है बी इंटू डी का, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए इंटू सी फाइंड करूँगी, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है, ए इंटू में सी, ठीक है। तो सबसे पहले ए इंटू सी करते हैं, तो ए, ओके। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 का पेयर 5 के साथ, तो ये जाएगा मेरे पास 1 एंड 5, ठीक है। उसके बाद 1 का पेयर 6 के साथ, तो 1 का पेयर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 के साथ। उसके बाद 2, तो 2 का पेयर हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का पेयर हो जाएगा हमारे पास 5 के साथ, एंड उसके बाद 2 का पेयर हो जाएगा हमारा 6 के साथ, ठीक है। बस यही हमारे पास होगा इंटू सी। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब उसके बाद नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा है, बी इंटू डी, ठीक है। तो बी इंटू डी। अब उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास बी है एंड ये हमारे पास डी है, ठीक है। तो अब कर लेते हैं, तो देखो 1 की 5 के साथ, तो 1 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 की 6 के साथ, ठीक है। तो 1 की हमारे पास हो जाएगा 6 के साथ। उसके बाद 1 की 7 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 की 7 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 की 8 के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की 8 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 2 है, 2 की 5 के साथ, तो 2 का पेयर बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास 5 के साथ। फिर 2 का पेयर बन जाएगा यहाँ पर 6 के साथ, और हम लिख देते हैं 2 की हो जाए 2 का पेयर हमारे पास हो जाएगा 6 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद कोमा, तो 2 का पेयर 6 के साथ हो गया। अब 2 का 7 के साथ एंड 2 का 8 के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2 का 7 के साथ एंड यहाँ पे 2 का 8 के साथ, ठीक है। ये हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमने 2 का कर लिया। अब उसके बाद 3 का करते हैं, तो 3 का पेयर 5 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 का पेयर 6 के साथ, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 का पेयर 7 के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद 3 का पेयर 8 के साथ, ठीक है। तो 3 के पेयर्स बना ली। अब यहाँ पे 4 का पेयर्स बनाते हैं सबके साथ, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगा देती हूँ। अब उसके बाद देखो 4 का पेयर हमारा 5 के साथ, 4 का पेयर हमारा 6 के साथ, 4 का पेयर 7 के साथ एंड 4 का पेयर हो जाएगा, सो यहाँ पे ब्रैकेट है। उसके बाद 4 का पेयर हो जाएगा 8 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं हम ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास पेयर्स बन चुके हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें बोला क्या कहते हैं कि ए इंटू सी जो है वो सबसेट है बी इंटू डी का। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए इंटू सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए इंटू सी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे बी इंटू डी में प्रेजेंट है। अगर ए इंटू सी के सारे एलिमेंट्स हमारे बी इंटू डी में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इंटू सी जो है वो हमारा सबसेट हो जाएगा बी इंटू डी का। तो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 5, तो 1 5 है हमारे पास, 1 6 भी है,
फिर 2 5, तो देखो 2 5 भी है एंड 2 6 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा A इंटू सी है वो क्या है, सबसेट है B इंटू डी का। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे इस किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। एंड यही हमें यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई। So number 8 is let A 1 2 B 3 4 write A into B। So यहाँ पे देखो हमें A सेट दिया हुआ है एंड B सेट दिया हुआ है, हमें क्या लिखना है, A इंटू बी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमें पूछा गया हाउ मैनी सबसेट्स विल A इंटू बी है, तो A इंटू बी में कितने सबसेट्स होंगे वो हमें बताना है, और उन जो भी सबसेट्स है उनको लिखना भी है, ठीक है। A सेट गिवन है एंड B सेट गिवन है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे A इंटू बी करना है, तो A इंटू बी करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर इंटू बी का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ए का एलिमेंट लिखना है, देन हमें बी का, ठीक है। तो सबसे पहले ए का एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास 1, तो 1 का पेयर हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। तो 1 3 देन ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारा 1 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 का हो जाएगा 3 के साथ, फिर नेक्स्ट हमारे पास 2 का हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है। एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा हमारे पास A इंटू बी। अब हमें नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हमें बताना था कि A इंटू बी में कितने जो है वो सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो तब हमें सबसेट्स फाइंड करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं 2 की पावर n करते हैं, ठीक है। यहाँ पर n क्या होता है, n यहाँ पर वो होता है जो भी A इंटू बी करके आपके पास जितने भी यहाँ पर ये एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर n होता है। जैसे कि यहाँ पर n हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 पेयर्स आए हैं, तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16। तो यानी कि कितने सबसेट्स बनेंगे हमारे पास बनेंगे 16 सबसेट्स। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। Number 9 is let A and B be two sets such that and A is 3। So देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, दो सेट है, एक सेट A है एंड सेकंड सेट जो हमारे पास B है। अब जो फर्स्ट वाले सेट है, फर्स्ट सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, जो हमारे पास B सेट है, B सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। आगे दे रखा है इफ x1 y2 z1 आर इन A इंटू बी, ठीक है। तो यानी कि हमें A इंटू बी जो है वो हमें यहाँ पर गिवन है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे A एंड B फाइंड करना है। तो A एंड B कैसे फाइंड करेंगे, A इंटू बी यहाँ पे हमें ये गिवन है, तो इसका मतलब है कि इन पेयर्स में जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा X से बिलोंग कर रहा होगा, और जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो हमारा B से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ए एंड बी फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद आगे बोला है वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि एक्स वाई और जेड जो है वो सब हमारे क्या है, मतलब अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक जैसे नहीं है, वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है, अलग है। तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ए एंड बी जो है वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। नंबर 9 में यहाँ पे हमें A इंटू बी जो है गिवन है, तो यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो A से बिलोंग कर रहा होगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा वो हमारा B से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास A है, तो यानी कि फर्स्ट वाला एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि एक तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा X, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास Y, एंड नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर Z, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास A के 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे X Y एंड Z। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास B, तो बी के एलिमेंट लिखते हैं। तो बी के लिए यानी कि ए इंटू बी है, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा बी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी कि सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, एक तो 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। इधर यहाँ पर सेकंड एलिमेंट क्या है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास 1 है, और 1 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया। तब भी हम सेट्स लिखते हैं तो उसमें हम कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ए की वैल्यू ए सेट आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। 10 is the Cartesian product A into A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1। Find the set A and the remaining elements of A into A। So यहाँ पे A into A का जो प्रोडक्ट है वो हमें गिवन है, तो तब हमने ए सेट की मल्टीप्लाई ए सेट से ही कर दी। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और उसमें से दो का जो पेयर है वो हमें गिवन है। एक तो हमें गिवन है -1 एंड 0, एंड नेक्स्ट हमें गिवन है 0 एंड 1, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो ये सेट ए है इसको यहाँ पर फाइंड करना है। सेकेंड चीज, जो भी ये दो एलिमेंट्स तो यहाँ पर है, और टोटल कितने थे, 9 थे, तो 2 तो यहाँ पर है, और जो रिमेनिंग हमारे पास बचे हैं यानी कि जो 7 जो बचे हैं वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं।
यहाँ पे अब हमें दो ब्रैकेट जो है क्वेश्चन नंबर 10 में वो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिख रहे हैं, एक तो सेट ए लिख रहा है, तो सेट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सेट ए अगर यहाँ से हमारे पास दो एलिमेंट्स गिवन है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो सेट ए है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स होंगे, थ्री एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से होंगे, एक तो हमारे पास -1 होगा, ठीक है, एक हमारे पास 0 होगा एंड एक हमारे पास 1 होगा, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट्स में देखो -1 है, 0 एंड 1 है, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो ए सेट है उसमें हमारे ये वाले एलिमेंट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब हमें क्या लिखना है, ए इंटू ए में जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो भी हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे ए इंटू ए के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो यहाँ पे फाइंड करना है। दो जो है वो तो हमें यहाँ पर गिवन है, दो एलिमेंट्स, तो अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स वो हमें फाइंड करना है। अब हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि टोटल जो एलिमेंट्स है ए इंटू ए में वो हमारे पास 9 एलिमेंट्स है, तो 9 में से 2 एलिमेंट्स गिवन है, तो यानी कि हमें जो 7 एलिमेंट्स है वो यहाँ पर फाइंड करने हैं। तो एक ए एलिमेंट तो यहाँ सॉरी ए सेट तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, तो ए इंटू ए करना है हमें, ठीक है। तो यानी कि एक बार फिर से ए को लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 0 एंड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको करते हैं ए इंटू ए, तो सबसे पहले -1 का हो जाएगा -1 के साथ पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट, उसके बाद -1 का पेयर हो जाएगा -1 के साथ, ठीक है। उसके बाद -1 का पेयर हो जाएगा 0 के साथ, तो -1 का पेयर 0 के साथ ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद -1 का पेयर हो जाएगा 1 के साथ, तो इसको लिख देते हैं कि -1 का पेयर हो जाएगा 1 के साथ, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 0, तो 0 और -1 का पेयर हो जाएगा, तो इसको भी लिख देते हैं, एक हो जाएगा 0 एंड -1 का पेयर। उसके बाद 0 और 0 का पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0 एंड 0 का पेयर। उसके बाद 0 और 1 का पेयर, तो 0 और 1 का पेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1 और -1 का पेयर, तो ये लिखते हैं 1 और -1 का, तो 1 एंड -1 का पेयर, ठीक है। अब उसके बाद 1 और 0 का पेयर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं 1 एंड 0 का पेयर, ठीक है। तो 1 एंड 0 हो गया, उसके बाद 1 एंड 1 का पेयर, तो यहाँ पे कॉमा लगा के ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 एंड 1 का पेयर, ठीक है। सो ये हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर।